जय हिंद दोस्तों, स्टोर क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और जो है मन से पढ़ते होंगे। देखिए, मन से पढ़िए क्योंकि ये जीवन है संघर्ष से भरा हुआ है। अगर आप संघर्ष के साथ कदम से कदम बढ़ा करके चलेंगे तभी जा करके आपको सफलता मिलेगी। इसलिए नेवर गिव अप, हार कभी मत मानिए। ठीक, तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे ब्लड, ठीक, टिश्यू पढ़ रहे थे। टिश्यू में जो है फ्लूइड टिश्यू पढ़ रहे थे जिसे तरल ऊतक कहते हैं। तरल ऊतक में ब्लड और लिम्फ आता है। ठीक, तो हम लोग ब्लड पढ़ रहे थे। ब्लड देख लिए, फिर ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है ये भी देख चुके हैं, और ब्लड ग्रुप क्या होता है ये भी देख लिए हैं। फिर उसके बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है, मतलब जैसे अगर माता का ब्लड ओ है और पिता का ब्लड ए है तो बच्चे में कौन सा ब्लड जाने की संभावना है या फिर कौन सा ब्लड नहीं जाने की संभावना है, ये सब के बारे में देख लिए जान लिए हैं। अगर आप ये वीडियो नहीं देखे हैं तो इस चैनल पे अपलोड है, आप जाकर के देख सकते हैं, या फिर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उससे आप देख सकते हैं। ठीक, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो आरएच फैक्टर है। तो आरएच फैक्टर क्या होता है, जैसे जो ब्लड ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुप आपका टोटल 3 प्रकार का होता है। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ओ। ठीक, अब आप कह रहे होंगे कि ब्लड ग्रुप ए भी तो होता है, बट ए बी जो है वो ब्लड ग्रुप ए और बी से मिलकर के ए बी बनता है। ठीक, इसलिए ब्लड जो कार्ल एंड स्टीनर एक वैज्ञानिक थे, सन 1900 में ब्लड ग्रुप की खोज किए थे। तो उन्होंने ब्लड को 3 भागों में डिफाइन किया था, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ओ। ठीक, तो ब्लड ग्रुप, तो फिर उसके बाद ये एंटीजन, इनमें कौन कौन सा एंटीजन पाया जाता है उसके बारे में जो है हम लोग जान लिए हैं। ठीक, तो देखिए आरएच फैक्टर क्या होता है। आरएच फैक्टर वो ऐसा मतलब तत्व होता है कि जिनमें अगर आरएच पॉजिटिव है तो आरएच पॉजिटिव वाले को ही ब्लड चढ़ाया जाएगा। जैसे कभी किसी को देखिए ब्लड की कमी हो जाती है इस बॉडी में, तो अगर उसे ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, जरूरत होती है, तो टेस्ट किया जाता है। ब्लड ग्रुप, सबसे पहले ब्लड ग्रुप मैच किया जाता है। अगर ब्लड ओ ग्रुप का है तो दूसरे वाले पर्सन का भी ओ ही ग्रुप का होना चाहिए। फिर उसके बाद अगर ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है तो दूसरे वाले पर्सन का भी ओ पॉजिटिव होता है। वही पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव का मतलब होता है आरएच फैक्टर। ठीक, उसी के बारे में जानेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो आरएच फैक्टर होता है उसे हिंदी में आरएच तत्व कहते हैं। ठीक, इसे 2 वैज्ञानिक ने खोजा था। एक लैंड स्टीनर मतलब वही जो कार्ल लैंड स्टीनर थे जिन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी, वही है लैंड स्टीनर। और वीनर, वीनर एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1940 ईस्वी में जो है ब्लड में एक अन्य प्रकार का एंटीजन देखा, एंटीजन का पता लगाया या फिर एंटीजन देखा, तो उसे ही इन्होंने आरएच फैक्टर नाम दे दिया। ठीक, जिसमें यह पाया जाता है उसे ब्लड पॉजिटिव कहते हैं। ये आरएच जो है जिसमें पाया जाता है उसे ब्लड पॉजिटिव कहते हैं या फिर आरएच फैक्टर पॉजिटिव कहते हैं, और अगर जिसमें नहीं पाया जाता है उसे ब्लड निगेटिव कहते हैं या फिर आरएच निगेटिव कहते हैं। इसका जो सिंबल होता है, सिंबल बहुत जरूरी है। देखिए भैया, जो सिंबल होता है कैपिटल आर स्मॉल एच, फिर अगर पाया जा रहा है तो पॉजिटिव होगा और अगर नहीं पाया जा रहा है तो यहाँ पे निगेटिव होगा। ठीक, ये देखिए यहाँ पे देखिए ये सिंबल हमने बना दिया है। ठीक, जिनमें पाया जाता है वो ब्लड पॉजिटिव अर्थात आरएच पॉजिटिव, और जिनमें नहीं पाया जाता है, क्रॉस का निशान मतलब जिनमें नहीं पाया जाता है वो ब्लड निगेटिव अर्थात आरएच निगेटिव होता है। ठीक, तो देखिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब होता है वही रक्त आदान, मतलब जब आदान किया जाता है, किसी को दिया जाता है। ठीक, तो इसका मैच कराया जाता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन रक्त आदान के टाइम पर आरएच की जांच की जाती है। ठीक, आरएच की जांच की जाती है। आरएच पॉजिटिव को आरएच पॉजिटिव का ही ब्लड दिया जाता है। अभी हमने आपको बताया कि अगर किसी का ब्लड ओ है तो दूसरे वाला व्यक्ति का भी ब्लड ओ ही होना चाहिए, या फिर ए है तो ए ही होना चाहिए, बी है तो बी ही होना चाहिए, या फिर ए बी है तो ए बी ही होना चाहिए। ठीक, अब उसके बाद अगर जिसको जरूरत है ब्लड की, अगर उसका मान लीजिए ए है और उसका जो आरएच फैक्टर है पॉजिटिव है, ठीक है, अब वो जिससे लेगा, ठीक, जिससे लेगा उसका भी ब्लड ए ही होना चाहिए और आरएच पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब ए पॉजिटिव वाले को ही ब्लड दे सकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ, जैसे मान लीजिए जिसको जरूरत है उसका ए पॉजिटिव है और अगर जिसको देना है उसका ए निगेटिव है, अगर अपोजिट है, दोनों आरएच फैक्टर अपोजिट है, तो पहली बार अगर आप ब्लड दे देंगे तो उसे उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
तो वो झेल जाएगा। लेकिन अगर आप दूसरी बार उसे ब्लड दे देंगे तो वो भैया निपट जाएगा। ठीक, तो ये बहुत ध्यान रखा जाता है। तो देखिए आरएच को आरएच पॉजिटिव वाले को आरएच पॉजिटिव का ही ब्लड दिया जाएगा, आरएच निगेटिव वाले को आरएच निगेटिव का ही ब्लड दिया जाएगा। ठीक, यदि आरएच पॉजिटिव वाले व्यक्ति को आरएच निगेटिव ब्लड दे दिया जाए तो क्या होगा? प्रथम बार कम मात्रा होने की वजह से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा भैया, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, कम मात्रा होने की वजह से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बट लेकिन दूसरी बार ऐसा करने से आरएच पॉजिटिव वाला निपट जाएगा, अर्थात उसकी डेथ हो जाएगी, मर जाएगा। ठीक, आरएच पॉजिटिव वाले को आरएच निगेटिव वाले का ब्लड अगर चढ़ाया जाए तो पहली बार कम मात्रा होने की वजह से तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन दूसरी बार उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक, ये हो गया। तो एक पॉइंट और है, उसे हम देख लेंगे। आप तब तक एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो चलिए देख लेते हैं अरिस्टोब्लास्टोसिस फिटालिस ये क्या होता है, जिसे हिंदी में अरिस्टोब्लास्टोसिस फिटालिस कहते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे अगर फादर का आरएच फैक्टर पॉजिटिव है और अगर मदर का निगेटिव है, या फिर मदर का पॉजिटिव है और फादर का निगेटिव है। ठीक है, आप जैसे समझ पाइए, समझ लीजिए। ठीक, तो उसमें क्या होगा, जो अगली पीढ़ी होगी, अगला जो संतान बनेगा पैदा होगा, वो पहली बार तो नॉर्मल होगा, लेकिन दूसरी बार जब संतान पैदा होगा तो उस कंडीशन में जो नए बेबी का जन्म होगा वो यूट्रस मतलब गर्भाशय में ही उसकी डेथ हो जाएगी, या फिर डिलीवरी के समय, पास्चुरेशन के समय, या फिर जन्म के समय वो जो है उसकी डेथ हो जाएगी। देखिए इसमें जो है यदि फादर का आरएच फैक्टर पॉजिटिव है एंड मदर का आरएच फैक्टर निगेटिव है। ठीक, निगेटिव है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो इस कंडीशन में जो पहली संतान होगी, प्रथम चाइल्ड, फर्स्ट चाइल्ड, ठीक, फर्स्ट चाइल्ड या फिर बेबी कह सकते हैं, फर्स्ट चाइल्ड नॉर्मल होगी, मतलब आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, और वो जीवित भी रहेगा। बट जो सेकंड चाइल्ड होगी, इसका जो है यूट्रस जिसे हिंदी में गर्भाशय कहते हैं, गर्भाशय में इसका जो है डेथ हो जाएगा, इसका गर्भाशय में डेथ हो जाएगा, या फिर डिलीवरी जन्म के समय डेथ हो जाएगा। ठीक, ये सरवाइव नहीं कर पाएगा, जो सेकंड वाला संतान होगा, सेकंड बेबी होगा, वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, फर्स्ट बेबी सरवाइव कर जाएगा। ठीक, तो ये समझ में आ गया। हम जो है आरएच फैक्टर देख लिए और एस्ट्रोब्लास्टोसिस फीटस क्या होता है ये जान लिए। तो देखिए आपका ये जो फ्लूइड टिश्यू था ये फ्लूइड टिश्यू जो ब्लड था वो फिनिश हो गया है। अब आपका लिम्फ बच रहा है। ठीक है, अगले वीडियो में जो है हम आपको लिम्फ बता देंगे, लिम्फ क्या होता है। फिर जो है हम देखेंगे कि मसल टिश्यू क्या है, मसल टिश्यू के बाद नर्वस टिश्यू देखेंगे, उसके बाद ये आपका टिश्यू चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक, तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर कोई मन में डाउट हो या फिर क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जा करके पूछ सकते हैं। तो हमारी आपकी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद, मन से पढ़ते रहिए।